नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की स्टोरीज। मैं आज आपके लिए लाई हूं भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी को दर्शकों आप पूरा ज़रूर सुनना। ये कहानी बहुत अच्छी है और आपका मार्गदर्शन करेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और भगवान बुद्ध के बारे में मैं आपको बताती हूँ। भगवान बुद्ध का जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ था। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में शांति, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। यह कहानी एक ऐसे क्रोधित व्यक्ति की है जो अपने अहंकार और गुस्से के कारण अज्ञानता में डूबा हुआ था, लेकिन भगवान बुद्ध की शांति और ज्ञान ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वे एक बड़े वट वृक्ष के नीचे शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बुद्ध की शांति, उनकी वाणी और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर गांव के कई लोग उनके अनुयायी बन गए। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो भगवान बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। वह बुद्ध को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने देखा कि उनके कारण गांव के लोग धीरे धीरे धार्मिक अंधविश्वासों को छोड़कर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ रहे थे। उसे लगा कि यदि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानने लगें तो उसके खुद के प्रभाव और प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। वह व्यक्ति गुस्से में भरा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि तुम ढोंगी हो, तुम्हारी शिक्षाएं झूठी हैं, तुम लोगों को गलत राह पर ले जा रहे हो, बंद करो अपनी ये शिक्षा देना। गांव के लोग घबरा गए। बुद्ध के शिष्य भी असमंजस में पड़ गए कि अब क्या होगा। लेकिन बुद्ध अपनी शांति में स्थिर रहे। वे अपनी जगह से नहीं हिले, न ही उनके कोई चेहरे पर प्रतिक्रिया आई। वे केवल उस व्यक्ति की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ उसे सुनते रहे। वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध उनकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने अपशब्द कहना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान बुद्ध अब भी शांत थे। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, कोई क्रोध नहीं दिखाया और शांति से बैठे रहे। कई मिनटों तक अपमानजनक बातें कहने के बाद वह व्यक्ति थक गया। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी, लेकिन बुद्ध अब भी स्थिर थे। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, प्रिय मित्र, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा अचंभित हुआ। उसने सोचा कि बुद्ध यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। अगर मैंने उपहार स्वीकार नहीं किया तो वह उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही यदि तुमने मुझे अपशब्द कहे लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे किसके पास रहेंगे? यह सुनकर व्यक्ति चकित रह गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि उसने अपना सारा समय क्रोध में बर्बाद कर दिया। लेकिन बुद्ध ने उनमें से एक भी नकारात्मक चीज नहीं ली। वे अब भी उसी शांति में हैं जैसे पहले थे। वह व्यक्ति बुद्ध के पैर पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मुझे समझ में नहीं आ गया कि क्रोध केवल क्रोध से ही जन्म देता है। मैंने अपनी सारी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद कर दी, जबकि आप शांति में बने रहें। कृपया करके मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, क्रोध एक जलती हुई अग्नि की तरह है। यदि तुम उसमें घी डालोगे तो वह और भड़केगी, लेकिन यदि तुम धैर्य
और शांति के जल से उसे शांत कर दो तो वह बुझ जाएगी। जीवन में यदि कोई तुम्हें बुरा कहे या अपमान करे तो तुम उसे ग्रहण मत किया करो। यदि तुम शांत रहोगे तो वह क्रोध खुद ही समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मन का सारा क्रोध छोड़ दिया और भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर केवल द्वेष ही बढ़ता है। शांति और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। दूसरे के शब्दों को अपने ऊपर हावी न होने दे। जो व्यक्ति स्वयं संयम रखता है वही असली विजेता होता है। अगर हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते तो वह हमारे पास नहीं आती। यह कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? यह कहानी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिखाती है। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें अपने मन को शांति बनाए रखनी चाहिए। क्रोध करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। अगर हम किसी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम पर असर नहीं डालेगी। इसलिए धैर्य और प्रेम के साथ जीवन ही जीना सच्ची बुद्धिमत्ता है। शांति सबसे बड़ी ताकत है और संयम सबसे बड़ी विजय। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए राम राम जी।